हर्षिल एग्रोटेक का ये शेयर 1 रुपये 43 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक की प्राइस बहुत गिर चुकी थी, फिर ये पेनी स्टॉक बन चुका था। उसके बाद देखिए थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, उसके बाद फिर से ये पेनी स्टॉक बन चुका है 1 रुपये का। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जिस स्टॉक की प्राइस ऊपर से गिरकर इतनी नीचे आई है उसका कोई तो कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2006 में इसकी प्राइस, यहाँ पर देखिए 2006 में इसकी प्राइस 21 रुपये थी। उसके बाद इसकी प्राइस देखिए यहाँ पर 2014 से इसकी प्राइस 3 पैसे ही थी 2017 तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 रुपये तक 2024 में पहुँचा था। उसके बाद फिर से इसकी प्राइस गिर चुकी है। तो ये पॉइंट याद रख लीजिए कि जो स्टॉक 2014 में 3 पैसे का था, 2017 में भी 3 पैसे का था, वो सिर्फ 16 या 15 पैसे तक ही पहुंचा था 2022 तक। उसके बाद 2024 में ये 10 रुपये तक पहुंच गया था। यहाँ पर देखिए ये 10 रुपये तक पहुंचा था 2024 में। उसके बाद फिर से ये 1 रुपये का पेनी स्टॉक बन चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई तो कारण होगा कि ये स्टॉक 10 रुपये से भी गिरकर 1 रुपये तक पहुंची है। तो ये क्या है? ये हो सकता है ये पंपिंग डंप भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि 1 रुपये से ये 10 रुपये तक पहुंचा, फिर 10 रुपये से ये एक ही साल के अंदर 1 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। अब ये पंपिंग डंप ही है, ऐसा कैसे पता लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए ये NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, ये सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अभी तो कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर 1 रुपये 43 पैसा इसका प्राइस है और इसका जो ये लोअर सर्किट है वो भी 1 रुपये 43 पैसा ही है। इसका मतलब यही है कि सेल नहीं होगा। अगर बाय कर लोगे तो सेल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये रिस्क है, वॉल्यूम ज़्यादा है फिर भी यहाँ पर रिस्क रहेगा। लोअर सर्किट इसका लगा है। इसके बाद इसका फंडामेंटल को चेक करें तो यहाँ पर देखिए 103 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये जिसके पास 103 करोड़ है वो तो यहाँ पर अपर सर्किट भी लगा सकता है बाय कर करके। अगर बाय करता जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये 103 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो इसके हिसाब से तो ये नेगेटिव पॉइंट हो चुका। पी रेशियो 9.67 है, ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि ये पेनी स्टॉक काफ़ी रिस्की है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो ROE है वो 9 है, इसका ROE 9% है। इसका ROE 9% है, लेकिन इसका EPS जो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो ये देखिए 15 पैसा है, बहुत ही कम है। ये 100% गारंटी के साथ नहीं है, लेकिन डेटा तो बदलता रहता है, लेकिन ये 15 पैसा बहुत ही कम है। ऊपर से लोअर सर्किट लगेगा तो सेल तो होगा नहीं, प्रॉफिट को बुक भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है इसका। अब यहाँ पर देखिए इसका रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू देखिए 13 लाख का रेवेन्यू 2020 में जनरेट किया था, 2 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में, फिर 18 लाख का 2022 में। ये बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, 2023 में 4 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में किया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉफिट उतना नहीं किया है। देखिए 80 लाख का प्रॉफिट, 54 लाख का प्रॉफिट, ये बहुत ही कम है। और यहाँ पर तो देखिए 2022 में 21 लाख का लॉस किया था। तो इसका फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है।
यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, रिटेल की होल्डिंग 100% है, मतलब कि यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग 100% है, प्रमोटर्स की 0 है। मतलब कि ये भी एक रिस्क है। ये पेनी स्टॉक है, 1 रुपये का पेनी स्टॉक 1 साल के अंदर 10 रुपये तक पहुँचता है, फिर से 1 रुपये पर आता है। उसके प्रमोटर्स ही नहीं है, 100% रिटेल है। मतलब कि ये रिटेल के होल्डिंग के अंदर ही ऑपरेटर्स होते हैं, वो पंपिंग डंप कर सकते हैं, बाय कर के शेयर की प्राइस बढ़ाते हैं, फिर एड चलाते हैं। नए इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है हर दिन, तो वो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और लॉस करते हैं, क्योंकि बाद में लोअर सर्किट लगता है, शेयर की प्राइस गिरती है, सप्लाई बढ़ जाती है, सेल नहीं कर पाओगे, लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेल ही नहीं होगा लोअर सर्किट में। उसके बाद इसके नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पर देखिए इनके पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, 3 करोड़ के 2024 में थे। 2023 की बात करें तो 34 लाख के। तो 34 लाख की अगर बड़ी सिटीज़ के अंदर दुकान की इतनी प्राइस होगी, बड़ी सिटीज़ के अंदर जो दुकानें मिलती है उनकी प्राइस इतनी होगी, ये बहुत ही कम है। देखिए ये कंपनी के नॉन करंट एसेट्स है। यहाँ पर देखिए 2021 में 37 लाख के नॉन करंट एसेट्स, 2022 में 34 लाख के। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे सस्ता देखकर तो पैसा फंस जाएगा। आज इसका लोअर सर्किट लगा है, किसी दिन अपर सर्किट लगता जाएगा तो आपको लगेगा कि पेनी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगा, लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे नहीं होते हैं। उसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, नॉन करंट एसेट्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न सबको देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।